गांव बहुत छोटा था, बिल्कुल शांत। बस एक खटारा गाड़ी की आवाज आ रही थी। वो धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। उसे एक आदमी चला रहा था, जिसने बहुत बड़ी टोपी पहनी हुई थी। उसकी टोपी ने उसका चेहरा छुपा रखा था। नारियल बेचने वाले का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब भी उसकी गाड़ी गुजरती थी तो लोग फुसफुसाते थे। उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भागती थीं। वे उसकी नजरों से बचते थे। उस नारियल वाले में कुछ तो बात थी, कुछ गड़बड़ थी। वो अपनी गाड़ी गांव के बाहर जाकर रोकता था। उसकी आवाज बहुत भारी और कर्कश थी। नारियल, ताजे नारियल। उसके बोल हवा में गूंजते रहते, भारी और अजीब। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नारियल बेचने वाला बिल्कुल शांत खड़ा रहता। टोपी के नीचे उसका चेहरा एक साए की तरह था। इंतजार कर रहा था, देख रहा था। महाराष्ट्र से आए एक आदमी ने हिम्मत जुटाई और नारियल वाले के पास जाने की सोची। दाता था। लीला नई आई थी। उसे गांव वालों के फुसफुसाहट के बारे में नहीं पता था। उसने उनकी आंखों में डर नहीं देखा था। उसने बस एक ठंडा पेय पीने का मौका देखा, एक नारियल देना। उसने साएदार आकृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो वापस नहीं मुस्कुराया। उसने गाड़ी में हाथ डाला। उसकी हरकतें अजीब और अस्वाभाविक थीं। उसने उसे नारियल दिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। वे बर्फ जैसे ठंडे थे। लीला कांप उठी। वो नारियल पकड़कर जल्दी से वहां से चली गई। उसने उस आदमी को मुड़ते हुए नहीं देखा। उसकी टोपी के नीचे सायों को और गहरा होते हुए नहीं देखा। वो उसे देख रहा था। रात हो गई। परछाइयां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। लीला अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में नारियल था। उसे एक आवाज सुनाई दी। उसकी खिड़की पर हल्के हल्के खरोंचने की आवाज आई। वो देखने गई। वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। लेकिन तभी एक और आवाज आई, थपथपाने की। वो नारियल से आ रही थी। लीला उसे घूर कर देखने लगी। थपथपाने की आवाज तेज होती गई और जोर से, जैसे कोई उंगलियां बेसब्री से ड्रम बजा रही हो। अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई। लीला उछल पड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो डर के मारे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका गला सूख गया था। भाग 4। नारियल का काला सच। सामने का दरवाजा खुला था। घर में तेज हवा चल रही थी। लीला ने उसे देखा। सड़क के उस पार नारियल बेचने वाला शांत खड़ा था, उसे देख रहा था। फिर वो गायब हो गया। लीला दौड़कर नारियल के पास वापस आई। अब उसमें बहुत जोर से खटखट की आवाज आ रही थी। उसमें दरार पड़ गई। उसकी सतह पर एक पतली काली रेखा दिखाई दी। खटखट की आवाज धीमी और डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई। लीला हिल नहीं सकती थी। वो बस डर के मारे देख सकती थी कि दरार चौड़ी होती जा रही है। काला धुआं निकलने लगा। घूमता और मुड़ता हुआ वो काली परछाइयों में बदल रहा था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनकी फुसफुसाहट तेज होती गई, गुस्से में। भाग 5। गांव से भागना। लीला चिल्लाई। वो पीछे हटी और एक कुर्सी से जा टकराई। परछाइयां उसकी तरफ बढ़ीं। उनकी फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। वो जैसे तैसे उठी और भागी। घर से बाहर रात में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने पीछे परछाइयों को सुन सकती थी। उनकी चीखें खाली सड़कों पर गूंज रही थीं। वो तब तक भागती रही जब तक वो गांव के बाहर नहीं पहुंच गई, जब तक घर पीछे छूट नहीं गए और बस अंधेरा जंगल उसके आसपास न रह गया। वो भागना नहीं रुकी, तब तक नहीं रुकी जब तक सूरज उड़ने नहीं लगा। रुकी जब तक देता रही। भाग 6। नारियल वाले की कहानी।
लीला कभी उस गांव में वापस नहीं आई। गांव वालों को वो नारियल मिला, वो फटा हुआ था, खाली। वो बेचने वाला चला गया था, उसकी गाड़ी गायब थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो खुद ही नारियल में गायब हो गया था। लीला की कहानी सब जगह फैल गई। एक चेतावनी, अलाव के पास फुसफुसाई जाने वाली एक डरावनी कहानी। गांव शांत रहा, उस नारियल वाले की यादों से भरा हुआ, और वो काला सच जो वो अपने साथ लाया था। उसके बाद किसी ने कभी नारियल नहीं खरीदा।